Hello students, now today we will see inverse of Z transform. What is the inverse Z transform? Let me explain to you. We know that if there is one sequence f of k, so what is Z transform of f of k? It is summation k equal to minus to plus infinity f of k into Z raised to minus k. A definition of Z transform है. So what is Z transform of f of k? f of k नाम का सीक्वेंस है, उसका Z ट्रांसफॉर्म क्या है? Summation k minus to plus infinity when not given in general. You multiply that f of k by Z raised to minus k, and this total is called as f of Z. अगर सीक्वेंस में k का फंक्शन है, सीक्वेंस इज फंक्शन ऑफ k, तो उसका Z ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ Z. अब इनवर्स क्या होता है? तो z ऑफ f ऑफ k दैट इज z ऑफ f ऑफ k, f ऑफ z कैपिटल है, देन z वहां गया तो क्या होगा? z इनवर्स ऑफ f ऑफ z. ओके, तो z यहां गया तो क्या हो जाएगा? z इनवर्स ऑफ f ऑफ z विल बी इक्वल टू f ऑफ k. अंडरस्टूड? z ऑफ f ऑफ k कैपिटल f ऑफ z है, तो z इनवर्स ऑफ f ऑफ z f ऑफ k होगा. तो कैसे आएगा ये? तो जरा देखिए, z इनवर्स ऑफ f ऑफ z इज f ऑफ k. ये f ऑफ k क्या है? ये f ऑफ k क्या है? ये f ऑफ k है, f ऑफ k है कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k. ये कौन है बच्चों को? कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k इन कैपिटल f ऑफ z. बराबर? इस कैपिटल f ऑफ z में z रेज़ टू माइनस k के साथ जो होता है वही हमारा f ऑफ k, वही हमारा f ऑफ k, यानी वही है हमारा z इनवर्स ऑफ f ऑफ z. अंडरस्टूड? सो z इनवर्स ऑफ f ऑफ z कौन है इन जनरल? f ऑफ k है, एंड दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k इन f ऑफ z. बिफोर आई गो इनटू डिटेल, मुझे कुछ सीरीज लगने वाले हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ. 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1, दोनों माइनस सब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 2, इतना ही आपको देखने ज़्यादा नहीं. जब प्लस और माइनस आता है, जब प्लस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब. ओके, यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स रेज़ टू माइनस 2 है, x का पावर 1 है तो ये 2 है, 2 है तो ये 3 है, 1 से बड़ा है. और 1 माइनस एक्स रेज़ टू माइनस 2 होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब. ये सब में दोनों माइनस है तो ऑल द टर्म्स आर प्लस. ये सब में इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, और जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म का मॉड्यूलस लेस देन 1. दैट इज सेकंड टर्म कौन है? मॉड x. ये x है ना सेकंड, उसका मॉड लेस देन 1 है, तभी ये सीरीज डिफाइंड है, तभी ये सीरीज डिफाइंड है. ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन पे हमारा पूरा z इनवर्स ट्रांसफॉर्म चलेगा. अंडरस्टूड? तो ये हमने पहले भी कहाँ सीखा आपको पता है? यस, करेक्ट. कहाँ सीखा? लॉरेंट सीरीज में. स्टडीड इन टेलर एंड लॉरेंट सीरीज. लॉरेंट सीरीज इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. बेटर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टाइप था, उसमें रेसिड्यू वगैरह था ना, उसमें ये हमने स्टडी किया, आपको याद दिलाने के लिए, जस्ट टू रिमाइंड यू, ओके. ऑलरेडी स्टडीड दिस, सो प्लीज कॉपी दिस. कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म f ऑफ k क्या है? f ऑफ k इनटू z रेज़ टू माइनस k. ये सीरीज ऑफ z टर्म होगा. उस सीरीज ऑफ z टर्म में z रेज़ टू माइनस k के साथ जो खड़ा है आन बान शान के साथ, वही हमारा f ऑफ k, और वही f ऑफ k यानी हमारा z इनवर्स ऑफ f ऑफ k. अब ये जो सीरीज आता है
वो सीरीज हम ऐसे ही छोड़ के नहीं भागते, उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से फॉर्मूला लगाए ना, a अपॉन 1 माइनस r, और छोटा कर देते हैं z अपॉन z माइनस 2, इस प्रकार से बाद में उसको खोल देने का सीरीज को, और उसको फिर टर्म्स में कन्वर्ट करने के z रेज़ टू माइनस k का कोएफिशिएंट ढूंढना है, उसको हम बोलेंगे f ऑफ k। ठीक है, now look at the first ever problem of the inverse z transform। हमें इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, f ऑफ z 1 by z माइनस a। आपको एग्जाम में 1 by z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस 4 कुछ भी देंगे, मैं z माइनस a ले रहा हूं। अब कंडीशन दो अलग अलग है, ये रीजन्स ऑफ कन्वर्जन है, दोनों में अलग अलग होंगे। सबसे पहले f ऑफ z को मैं लेता हूं 1 by z माइनस a, केस 1 मॉड z लेस देन मॉड a। देखो बच्चों, अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है तो फर्स्ट टर्म 1 चाहिए और सेकंड टर्म लेस देन 1 चाहिए। अब फर्स्ट टर्म 1 लाने के लिए यहां से मैं एक तो z कॉमन लूंगा, तो ये होगा 1 माइनस a बाई z, और यहां से मैं a कॉमन लूंगा तो ये होगा z बाई a माइनस 1। अगर मैं उसको उल्टा लिखता हूं तो ये होगा 1 माइनस a बाई z। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, z कॉमन लेना, a कॉमन लेना। मैं किसको कॉमन लूं ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कंडीशन बताएगा मॉड z लेस देन a। तो 1 के सामने जो नंबर है वो हमेशा सर झुका के यस सर ऐसा होना चाहिए। एयर इंडिया का वेलकम आदमी रहता है ना, राजा के सामने कैसे गुलाम झुकते वैसा। तो फर्स्ट टर्म 1 चाहिए और सेकंड टर्म लेस देन 1 चाहिए मॉड। अब सेकंड टर्म यहाँ पे मॉड z बाय a है, केस 1 मॉड z लेस देन मॉड a। चलो तो मॉड z अपॉन मॉड a लेस देन 1। मुझे जहां ये मुंह खुला है उधर 1 चाहिए और 1 के सामने बिल्कुल सब सर झुका हुआ। तो मुझे अगर मुंह ओपन है उधर 1 चाहिए तो मॉड a यहां लाऊंगा, तो मॉड z अपॉन मॉड a लेस देन 1, दैट इज मॉड z अपॉन a लेस देन 1। यानी मॉड z बाय a लेस देन 1। देखो मॉड z बाय a किधर आता है, जब जहां z कॉमन है वहां a बाय z है, और जहां a कॉमन है वहां z बाय a, सॉरी जहां a कॉमन है वहां z बाय a आएगा। मतलब आपको अगर z बाय a बनता है, अंडरस्टूड होगा, इफ यू वांट z बाय a के लिए क्या, z बाय a लाने के लिए क्या कॉमन करना पड़ेगा, a। जब मैं देखता हूँ यहाँ पे वायर मिसप्लेस हो गया तो नहीं, अच्छा वेरी गुड, क्योंकि कभी कभी ना व्हाइल आई एम बिजी रिकॉर्डिंग गड़बड़ होता है। एनीवे तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मुझे उन्होंने दिया है मॉड z लेस देन मॉड a, तो मुझे मॉड a यहाँ लगा तो मॉड z अपॉन मॉड a लेस देन 1, दैट इज एक ही मॉड में z बाय लेस देन 1। ये मेरा गाइड है, ये मुझे बताएगा कैसे 1 लाना है। तो मेरा f ऑफ z जो है वो मैं फिर एक बार लिखता हूँ 1 बाय z माइनस a। अंडर दिस कंडीशन मॉड z लेस देन मॉड a, मॉड z बाय a आना चाहिए, और z अपॉन a कब आएगा, जब मैं a कॉमन लूंगा तो अंदर a डिवाइड करूंगा तो ये आएगा z बाय a माइनस a में से a कॉमन गया 1 आया। सो फर्स्ट टर्म 1 नहीं सेकंड टर्म है। अरे बच्चों छोटा सा रूल है, क्या रूल है मालूम है, छोटा सा a माइनस b क्या होता है मालूम है, माइनस ऑफ b माइनस a। अगर आपको उल्टा करना है पोजीशन तो माइनस साइन कॉमन लो, तो f ऑफ z क्या होगा 1 बाय माइनस a, ये उल्टा होगा तो क्या होगा z बाय माइनस 1 माइनस z बाय a हो जाएगा। ये रूल लगाया, माइनस 1 बाय a इंटू 1 माइनस z बाय a। कौन सा रूल लगाया बच्चों, a माइनस b इज माइनस ऑफ b माइनस a। इसको मैं मिटाता हूँ तो वहाँ पे तकलीफ दे सकते हैं, अंडरस्टूड। ये रूल हमने अप्लाई किया। अब इसको मैं ऊपर लेता हूँ माइनस 1 बाय a इंटू, ये ऊपर आए तो क्या होगा 1 माइनस z बाय a रेज टू माइनस। बच्चों किसी ने जीपी का फॉर्मूला लगा के ये शॉर्टकट लाया, अब हम फिर ये शॉर्टकट से वो जीपी बनाएंगे, वो बड़ा सीरीज। तो एफ ऑफ जेड क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 बाय a इंटू 1 माइनस जेड बाय a रेज टू माइनस 1। बच्चों सीरीज का फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1। जब दोनों माइनस है सब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी वही होगा 1 बाय a इंटू 1 माइनस
x है वो ये 1 प्लस x यानी z बाय a प्लस x स्क्वायर यानी z बाय a का स्क्वायर प्लस z बाय a का क्यूब एंड सो ऑन। अब मुझे कुछ भी करके कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k चाहिए, बराबर ना, z रेज टू माइनस k चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे z रेज टू माइनस k, लेकिन z रेज टू k जरूर आएगा। तो यहाँ पे करते करते जब z बाय a रेज टू k आएगा, अंडरस्टूड? जैसे 1 जैसे 2 जैसे 3 जैसे k आएगा कि नहीं, k तक लिखो, इंटरेस्टिंग है। तो ये देखो, अब 1 बाय मल्टीप्लाई करो, 1 बाय a प्लस z बाय a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय a इंटू a स्क्वायर होगा a क्यूब। करते करते z रेज टू k ऊपर आएगा, ये a आएगा और ये होगा a रेज टू k। स्टोरी चलती रही, समझ में आया क्या? 1 बाय a स्क्वायर a क्यूब। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, ये मैं 1 बाय a लिखा और z रेज टू k अपॉन a रेज टू k। तो क्या हो गया, 1 बाय a प्लस z अपॉन a स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन a क्यूब। करते करते z रेज टू k अपॉन a रेज टू 1 और a रेज टू k प्लस 1। नाउ हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k। जरा गौर से देखिए, ओके। व्हाट इज कोएफिशिएंट, पूरा लिखता हूं, COEFFICIENT। कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k कौन है? z रेज टू k का हटा दो, क्या बचा रे, क्या बचा? z रेज टू k का कोएफिशिएंट 1 अपॉन क्या बचा बच्चों, बराबर 1 अपॉन a रेज टू k प्लस 1। समझ में आया क्या? 1 अपॉन a रेज टू k प्लस 1। अब मुझे बताओ ये k की मिनिमम वैल्यू क्या है? z रेज टू k, z रेज टू 3, z रेज टू 2, z रेज टू 1 और z, इधर z मिसिंग है, तो z की मिनिमम पावर 0 है। यहाँ z का पावर क्या है बच्चों? 0 है। समझ में आ रहा है? यहाँ z का पावर कौन है? k, 2, 1, 0। तो k की मिनिमम वैल्यू 0 है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझने की कोशिश करो, अंडरस्टूड? देखिए k की कंडीशन देखो, ये z क्यों देखो, z का पावर क्या है? इधर k, इधर 2, इधर 1, इधर z का पावर क्या है? 0 नहीं है, सो z नहीं है, मतलब z का पावर क्या है? 0। z का मिनिमम पावर 0 है, बाद में 1, बाद में 2, तो z इज मोर देन और इक्वल टू 0। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k, अंडरस्टूड? अब व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस k? और इसको z रेज टू माइनस k ही नहीं आएगा, तो नहीं है तो डालो ना, k के जगह माइनस k करो तो क्या आएगा? 1 अपॉन a रेज टू माइनस k प्लस 1 और इधर कौन? माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k अगर ये है तो कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस क्या है? k की जगह माइनस k लिखो। दिमाग चलाया? अब यहां पे आपको पता रहेगा इनइक्वालिटी क्या होती है। अगर k ग्रेटर देन 0 है तो माइनस k क्या होगा? लेस देन 0। मतलब जब साइन बदलते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टा होता है। अगर a ग्रेटर देन b है तो माइनस है, लेस देन माइनस b। उसी प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k यानी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ, यानी z इनवर्स, यानी कौन? z इनवर्स ऑफ f ऑफ z। अंडरस्टूड? कैपिटल f ऑफ z। तो z इनवर्स ऑफ f ऑफ z का फार्मूला कौन है? 1 अपॉन a रेज टू माइनस k प्लस 1 फॉर चेंजिंग साइन k लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि साइन चेंज किया तो माइनस के प्लस क्या होगा और प्लस 0 माइनस 0 होगा, पर माइनस 0 यानी प्लस 0 कुछ फर्क नहीं होता। तो समझ में? चेंजिंग साइन, ये क्या किया? चेंजिंग साइन आपके लिए। अगर मैंने साइन चेंज किया तो इनइक्वालिटी उल्टा होता है, ग्रेटर देन लेस देन। अरे तो यही आंसर है, z इनवर्स ऑफ f ऑफ z, यानी z इनवर्स ऑफ f ऑफ z कौन है? 1 बाय z माइनस a। z इनवर्स ऑफ 1 बाय z माइनस a 1 upon a raised to minus k plus 1 for k less than equal to 0 and वो भी है कंडीशन कौन? mod z less than mod a। इसके लिए, इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के mod z less than mod a के लिए z इनवर्स ऑफ 1 by z minus a ये है where k less than equal to 0। या है z इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 by z minus a। अंडरस्टूड? 1 by z minus a। understood? Please take note. This is the inverse z transform of f of z यानी 1 by z minus a where condition mod z less than mod a। अभी हम देखेंगे mod z greater than mod a। The student, same problem, find inverse z transform of f of z
1/z माइनस ए, बट कंडीशन है, इस सेकंड प्रॉब्लम कर रहा हूं, सेकंड कंडीशन क्या है, मॉड z ग्रेटर देन मॉड ए। इसको ही को लेता हूं मैं, मॉड z ग्रेटर देन मॉड ए, दैट इज मॉड ए लेस देन मॉड z, बरोबर ना। ये जहां ये मुंह खुला है वहां बड़े लोग रहते हैं, जहां ये मुंह बंद वहां छोटे लोग। तो मैंने करेक्शन वही किया यहाँ पे कि जहां मुंह खुला वहां मॉड z, जहां मुंह बंद वहां मॉड ए, उल्टा लिखा, बरोबर। मतलब सेम ही मीनिंग है। अब जहां मुंह खुला वहां 1 चाहिए, 1 चाहिए ना यहाँ पे 1, दैट इज मॉड ए अपॉन मॉड z लेस देन 1, करें किस, क्योंकि सेकंड टर्म शुड बी लेस देन 1, जहां मुंह खुला वहां 1। क्या लॉजिक है इस टॉपिक का, जहां मुंह खुला है वहां 1 आना चाहिए, तो मॉड z नीचे आया, दैट इज मॉड ए अपॉन मॉड z, यानी मॉड ए अपॉन z शुड बी लेस देन 1। ये कंडीशन क्या बोलती है, मॉड z ग्रेटर देन मॉड ए का मतलब मॉड a बाय z लेस देन 1। अब f ऑफ z को बुलाइए, f ऑफ z है 1/z माइनस ए, किसको कॉमन लेना है ये डिसाइड करेगा। ये बोलता है मॉड a बाय z लेस देन 1, यानी a के नीचे z आना चाहिए, कंपल्सरी यहां मैं z कॉमन लूंगा। z कॉमन ले तो z में से z गया 1 बचा, माइनस a में से z कॉमन नहीं जाएगा तो डिवाइड करो a बाय z आएगा। अंडरस्टूड, ये आएगा 1/z, इसको ऊपर लूंगा तो होगा 1 माइनस a बाय z रेज टू माइनस 1। समझ में आया क्या है, क्योंकि 1 अपॉन a बाय z रेज टू 1 है ना, ऊपर आएगा तो रेज टू माइनस 1 होगा। अंडरस्टूड। तो अपना रूल क्या है बच्चों, अपना रूल मैं यहाँ बताता हूँ, 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 का रूल है, दोनों माइनस 1 है सब प्लस, इसका रूल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जितना लिख सकते लिखो, थक गए तो बंद करो, दोनों माइनस 1 है सब प्लस। इसमें क्या आएगा, पहला टर्म 1 आएगा और सब प्लस आएंगे, पहला सेकंड टर्म उसका स्क्वायर क्यूब, इस प्रकार से। तो एफ ऑफ जेड क्या आएगा, आई विल राइट हियर एलेबोरेट, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z इंटू, ये क्या आएगा 1 माइनस 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 सब प्लस प्लस एक्स यानी a बाय जेड प्लस a बाय जेड स्क्वायर। हमें इंटरेस्ट है a बाय जेड रेज टू k में, अंडरस्टूड और नॉट, इस प्रकार से काम होगा। चलो 1/z, ये आएगा 1 a बाय जेड a स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, करते करते a रेज टू k अपॉन z रेज टू k होगा। मुझे z रेज टू k में इंटरेस्ट है, 1/z मल्टीप्लाई करो 1/z a अपॉन z इंटू z स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन z रेज टू 1 and प्लस 2 3, ऐसा करते करते इधर क्या आएगा रे, a रेज टू k अपॉन z इंटू z रेज टू k, बराबर क्या। तो ये क्या आएगा रे 1/z a बाय जेड स्क्वायर, करते करते ये a रेज टू k अपॉन z रेज टू 1 एंड z रेज टू क्या होगा, z रेज टू k प्लस 1। अरे 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 हमें k प्लस 1 नहीं, हमें z रेज टू k चाहिए। अच्छा अच्छा, यानी इसके पहले एक टर्म बनाना पड़ेगा। हाँ अभी समझा, ट्यूबलाइट, यहाँ z रेज टू k मैंने गया, लेकिन ये z रेज टू 1 था ना, इसलिए वो k प्लस हो गया। हर करता है, उसके पहले का स्टेप आप प्रेडिक्ट करो, मुझे बोलो क्या हो सकता है। आप क्या हो सकता है रे, z की पावर k प्लस 1 के पहले एक ने कम होगी, k प्लस 1 के पहले क्या आता है, और ऊपर a रेज टू k के जगह k माइनस 1 है। समझ में आया क्या, अरे समझे क्या। सो a रेज टू k माइनस 1 अपॉन z रेज टू, बरोबर, k प्लस 1 के आगे k, पहले क्या आता है k के आगे पहले k माइनस 1 से कम। तो कोएफिशिएंट कैसे करेंगे, यहाँ पे इधर साफ साफ दिखता है कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z रेज टू k, डरो मत, 1 अपॉन z रेज टू k दिखता है ना, 1 अपॉन z रेज टू k। तो 1 अपॉन z रेज टू k का कोएफिशिएंट कौन है, a रेज टू k माइनस 1 है, बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z रेज टू k, बराबर, 1 अपॉन z रेज टू k का। अब k की वैल्यू क्या है, देखो k की 1 अपॉन z रेज टू k, देखो ये z की वैल्यू कितनी है, k, देखो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 2 है, z की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है 2 है, और ये कौन है k की यहाँ पे z के पावर कौन है k, यहाँ पे कौन 1, सो k इज मिनिमम 1 या मोर देन 1। सो कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z रेज टू k इज a रेज टू k माइनस 1, फिर k इज मिनिमम वैल्यू ऑफ k कौन, इधर k की मिनिमम वैल्यू 1, सो 1 और मोर देन 1। समझ में आया, यानी आपको क्या आया रे, कोएफिशिएंट ऑफ z 1 upon z raised to k and z raised to minus k is a raised to k minus 1 for
के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, और रीजन कौन है भैया, वो कंडीशन है, क्योंकि फंक्शन दिखने में सेम है लेकिन दोनों जगह z ट्रांसफॉर्म अलग है, तो f ऑफ z में ये कंडीशन कौन, एंड मॉड z ग्रेटर देन मॉड a। तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस के म्हणजेच इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, कौन, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ z, यानी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन z माइनस a, बरोबर ना, f ऑफ z वही है 1 बाय z माइनस a। इसके वैल्यू आया a रेज़ टू k माइनस 1 फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मॉड z ग्रेटर देन a, और वो भी था, तो दोनों एक साथ आप लिख सकते हैं, उस कंडीशन में अलग था, ये कंडीशन में ये इनवर्स z है, अंडरस्टूड। इनवर्स z ट्रांसफॉर्म f ऑफ z यानी 1 बाय z माइनस a उसका नाम है, ये आंसर है उसका a रेज़ टू k माइनस 1, लेकिन कंडीशन k 1 और मोर देन 1, अंडरस्टूड। ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। ओके, इस कॉपी सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, अगर आपको सिंगल फैक्टर मिलते तो ये रीजन डिसाइड करेगा आंसर। ये रीजन कॉपी करो, मॉड z ग्रेटर देन मॉड a, तो यहाँ ग्रेटर साइड पे 1 आना चाहिए, यानी मॉड a लेस देन मॉड z, दोनों का मीनिंग सेम है, ग्रेटर साइड पे मॉड z, लेसर साइड पे 1, इधर 1 लाने के लिए लेसर साइड पे मॉड a, इधर 1 लाने के लिए मॉड z इधर आनी चाहिए, मॉड z अपॉन मॉड a अपॉन मॉड z लेस देन 1, यानी मॉड सिंगल a बाय z लेस देन 1, ये कंडीशन आपको ड्राइव करेगी आगे। a बाय z कैसा आएगा, z कॉमन लेगा तो a बाय z आया, और लास्ट टाइम z बाय a था इसलिए a कॉमन लिया तो z बाय आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। किसको कॉमन लेना है, इट इज डिसाइडेड बाय दिस रीजन ऑफ रीजन्स गिवन, ये डिसाइड करेंगे।